जो महिलाएं हैं उनका जो परेशानी रहती है, तो बच्चे अच्छे पढ़ने में भी होते हैं और उनका सिलेक्शन ढंग से नहीं हो पाता है। सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, किन समस्याओं के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत कम है वैकेंसी, बट बच्चे बैठे तो नहीं है जिनको जुनून होगा कि हमें आरपीएफ में नौकरी करनी है, वो निरंतर अपना तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं ला पाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दीपावली जो अभी खत्म हुई है, उस उज्जवल दीप के साथ आप लोग ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे ही अपना नाम रोशन करें, अपना सिलेक्शन ले, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। साथ ही जो आने वाले छठ त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान देना है। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, लगभग 10 दिन के आसपास मैं छुट्टी में थी। तो मैं कल छुट्टी से आई हूँ, अपनी जगह पे मैं आ गई हूँ, तो मैं अब आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँगी। घर पे मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। फिर भी मैंने दीपावली से एक दिन या 2 दिन पहले मैंने छोटा सा वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित वीडियो बना के अपलोड करी है। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो महिलाएं फॉर्म फिलअप करी हैं उनके बारे में विशेष मेरा इस वीडियो में विशेष बात मैं करूँगी। बाकी जो महिलाएं हैं उनका जो परेशानी रहती है, किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में भी होते हैं और उनका सिलेक्शन ढंग से नहीं हो पाता है। वैसे तो महिलाएं का जो कटअप वगैरह है ये सब पुरुषों से कम ही जाती है, फिर भी महिलाएं अच्छे से सिलेक्शन नहीं ले पाती, अपना नंबर नहीं ला पाती ढंग से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं कहूँगी कि ये आपके छोटी बहन अगर आपके घर में है या फिर कोई भी आपके फैमिली से कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करी है तो उन महिलाओं तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सकेगी और वो अपना सिलेक्शन ले पाएगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे जो भी हैं वो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मैं जो ये महिलाओं का सिलेक्शन से संबंधित जो बातें हैं, उनका सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, किन समस्याओं के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सारी चीज़ों का बात करने से पहले मैं अभी आपको आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेती हूँ। आपने 15-20 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल होते देखा होगा, नोटिस वायरल होते हुए देखा होगा, जो कि लोगों के द्वारा फेक बताई जा रही थी। जो भी हो फेक हो, बशर्ते बाद में उसी के 1-2 दिन बाद आपको ऑफिशियल नोटिस भी आती है कि एएलपी का, टेक्नीशियन का और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम इस डेट से लिए जाएंगे। तो वो जो वायरल नोटिस थी कि आरपीएफ, एसआई या फिर एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स इस डेट से होने वाले हैं, उसमें आपके एएलपी का सबसे पहले एग्ज़ाम्स होने का जिक्र था, जिसमें 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक एएलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने की बात थी। फिर आपके आरपीएफ, एसआई का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक होने की बात थी उसमें। फिर आपको टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक होने की बात थी। वहीं उसी में आप देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का भी जिक्र की गई थी, 8 जनवरी से आपके एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट होंगे। बट आपके जो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं या फिर वीडियो आपने देखी होंगी कि कुछ टीचर फरवरी बता रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि उस नोटिस में जिक्र करा था कि जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, 8 जनवरी से होंगे। अगर आप एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन इन तीनों के एग्ज़ाम डेट देखते हैं, उसके बाद आप ऑफिशियल नोटिस देखते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि रिवाइज नोटिस, ऑफिशियल नोटिस में आपको एएलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक ज्यों का त्यों है। बट वहीं आपके आरपीएफ, एसआई में थोड़ा सा अंतर है कि आपको उसमें 2 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, और वहीं टेक्नीशियन में भी आपको 16 की जगह पे 18 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो आपके 29 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो यही अगर आप उस नोटिस को सही अगर आप लेके चलेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट बताया गया है, कहीं ना कहीं वो आपको सच मान के चलना होगा, क्योंकि वही होगा कि आपको 4 दिन या 5 दिन आगे पीछे एग्ज़ाम डेट घोषित होंगे, लेकिन आपको जनवरी में ही एग्ज़ाम स्टार्ट कराए जाएंगे।
ये जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम्स हैं वो आपको 8 से लेके 10 जनवरी तक पहला आपको चरण देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे चरण में आपको 15 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक एग्जाम्स होंगे और तीसरे में आपको 27 जनवरी को एग्जाम्स हैं और चौथे में आपको 3 फरवरी से लेके 7 फरवरी 2025 तक एग्जाम है। टोटल आपको 12 दिन एग्जाम्स चलेंगे। वहीं आरपीएफ एसआई में आपको 2 से 12 दिसंबर के बीच जो एग्जाम्स हैं वो आपको 2 को, 3 को, 9 को और 12 को, यानी कि 4 दिन आपके एग्जाम्स आरपीएफ एसआई के चलेंगे। तो आपको ये दिमाग में लेके तैयारी करना है कि कांस्टेबल वालों का एग्जाम जनवरी में स्टार्ट है। मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम फरवरी में होता है तो यही होगा कि मेरा जो अच्छे से तैयारी हो जाएगा ना जनवरी तक, अगर उसका डेट एक्सटेंड भी हो जाता है तो उस बचे हुए जो समय रहेंगे उसमें मैं अपना रिवीजन कर लूंगी या फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरा और बेहतर रिवीजन हो जाएगा और मेरा और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं वो ये सोच के तैयारी, अभी भी बचे हुए आपके मात्र 2 महीने जो बचे हैं उसमें आपको तैयारी करने हैं। जो आपको एग्जाम है वो जनवरी में लिए जाएंगे। मैंने बराबर कमेंट्स पढ़े हैं, बराबर देखती हूँ कि कब एग्जाम्स लिए जाएंगे। रियल ये नहीं है कि जो भी ये वायरल नोटिस थे वो जो भी बंदा अगर नोटिस वायरल किया होगा जरूर उसका कुछ ना कुछ वहां तक लिंक होगा, जिस वजह से आप देखेंगे एसआई का भी कुछ डेट सेम है, एएलपी का भी सेम डेट था ऑफिशियल वाले में, उसके बाद टेक्नीशियन का भी सेम डेट था। तो इसी तरह आप देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का भी उसी डेट के आगे पीछे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जो एग्जाम डेट है उससे संबंधित डाउट आप लोग का आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आ जाती हूँ महिलाएं से संबंधित। जो आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी महिलाएं फॉर्म फिलअप करी हैं उनका जो सिलेक्शन है कितने नंबर पर होगा। तो जो भी महिलाएं हैं वो इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि पिछला वाले जो 2018 में आपके रिजल्ट्स आए थे उसमें जो कट ऑफ गए थे, सबको पता है कि पिछला वाला जो कांस्टेबल का एग्जाम था 2018 में वो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपके ग्रुप डी में गए थे। महिलाएं का जो कट ऑफ था ग्रुप डी का वो भी जनरल कैटेगरी का 74 था, 74 पॉइंट समथिंग था। वहीं आप जेंट्स का देखेंगे जनरल कैटेगरी ग्रुप डी का तो आपको कट ऑफ 117 के आसपास गया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि वैकेंसी 4208 है। ऑल इंडिया में आपको वैकेंसी 4208 है। तो ये है बहुत कम है वैकेंसी, बट बच्चे बैठे तो नहीं है। जिनको जुनून होगा कि हमें आरपीएफ में नौकरी करनी है वो निरंतर अपना तैयारी कर रहे हैं। तो इसी में सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो उन्हीं में से तो किसी का नंबर आएगा, या आपका आए या मेरा आए या फिर उसका आए। जो जितना अच्छे से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन जायज है, होगा, कोई तो बैठा नहीं होगा। और वहीं आप महिला का देखेंगे कि सबसे कम जो है आपके ग्रुप ई का गया था कट ऑफ, और ग्रुप सी का 53 पॉइंट समथिंग था महिलाओं का। तो आप यहाँ देखेंगे कि पुरुष की अपेक्षा में महिलाओं का बहुत कम कट ऑफ जाती है। जेंट्स का जो होता है ना कट ऑफ हाई पिछला बार भी गया था और इस बार भी हाई ही जाएगा। यहाँ मैं गर्ल्स जो भी है, महिलाएं जो भी हैं, उनको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक सीट कंफर्म करूं कांस्टेबल वाले, तो आपको मैथ्स में 25 मार्क्स लाने ही होंगे, फिर आपको रीजनिंग में भी 25 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इतना भी नहीं ला पाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इस दोनों में आप 25-25 अंक ले आते हैं और आप फिर जनरल अवेयरनेस या फिर जीके में अगर आप 25 मार्क्स लाते हैं, तीनों मिला के आपको 75 अंक हो जाते हैं। अगर ये आपके सही होते हैं, वही नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो 5-10 अंक ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आपको अगर मानिए कि 10 अंक भी नॉर्मलाइजेशन करके मिला तो 85 अंक आपके हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। महिलाओं यहाँ पे सुरक्षित हो आप लोग, तो आप लोग को घबराना नहीं है। वही महिलाएं कहाँ जाके छटेंगी, कहाँ जाके आपका सिलेक्शन रुकेगा, तो वो आपके फिजिकल हो जाते हैं। बहुत बच्चे जो हैं, बहुत महिलाएं अच्छी होती है, पढ़ने में अच्छी होती हैं, रिटेन निकाल पाती हैं, अच्छे नंबर भी लाती हैं, बट उनका होता है कि फिजिकल में जाके छट जाती। मेरे साथ जो 1-2 गर्ल्स एग्जाम्स दी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उनका दरोगा भी क्वालिफाई हुआ, बट वो 2018 में छट चुकी थी फिजिकल में, और मेरा तो कंटिन्यू था फिजिकल। अब बिहार पुलिस का मैं ट्रेनिंग में थी तो मेरा हो गया था। तो इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग करना है आपको कि रिटन का एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको 45 मिनट 1 घंटा फिजिकल पे भी आपको ध्यान देने हैं। यही आपका आदत रहेगा तो जब आपको फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा तो आपको मंथ 1.5 मंथ से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप उस टाइम आपको ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि फिजिकल में हाई जंप, लॉन्ग जंप
और दौड़, इसमें आपको पास करना अनिवार्य हो जाता है। तो आप इसी में छट जाएंगे। तो आप पूर्ण रूप से उस पर ध्यान दें और अपना तैयारी बेहतर ढंग से करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर अब थोड़ा भी मेहनत कर दी ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये महिलाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी कि आप सिलेक्शन ले लें, थोड़ा सा मेहनत जोर से करें, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। मानते हैं कि महिलाओं को थोड़ा परेशानी होती है, तो वो रनिंग करने में उनको समस्या हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं महिलाओं के साथ। तो आप ये भी तो ध्यान रखिए कि जेंट्स की अपेक्षा महिला का कटअप भी तो बहुत कम जा रहा है, महिलाओं को सारा चीज़ तो कम करना पड़ रहा है। उसी में अगर आप नहीं करते और आपके जगह पे कोई और तो सिलेक्शन ले लेता है, तो आपको ये दिमाग में रख के अपना तैयारी करना है। आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी बॉयज़ गर्ल्स हैं सारा पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटेंगे। आपके साथ आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 2 मंथ बस बचे हैं। और जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो बस 20 से 25 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। इसी में आपको ढंग से प्रैक्टिस करने हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस आप कंटिन्यू लगाइए, मॉक टेस्ट कंटिन्यू दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रयास करिए कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके। ये आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगा। प्रैक्टिस आपको टाइम मैनेजमेंट करने का भी एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से हो पाती है प्रैक्टिस करने से। तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रखिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग चाहे आप पहले का क्वेश्चन बैंक बनाइए या फिर प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग तो भाई आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बेहतर ढंग से करिए। और छठ पूजा आने वाली है तो उसमें भी आपको अपना तैयारी जारी रखना है। ठीक है, एक दिन आप आराम करेंगे, पर्व त्योहार भी देखना है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ऐसे पर्व त्योहार आएंगे, मनाएंगे। आपको ये सोचना है कि मेरा जो है ये छठ लास्ट होना चाहिए, नौकरी लेने से पहले मेरा ये छठ लास्ट होना चाहिए। ये सोच के आपको तैयारी करने हैं और अपना एक सिलेक्शन निश्चित हर हाल में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।